ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 72वां अध्याय। इस अध्याय के पहले भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना, इंद्र और बृहस्पति की बातचीत, बृहस्पति का कश्यप जी को यह समाचार बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामिनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। नारद जी को देखते ही भगवान अधोक्षज उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय, तब तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वह सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावतीपुरी की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने उन देव ऋषि को यह संदेश दिया, तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी यह बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभो, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। कुरुनंदन, तब बलासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति से यह सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर बृहस्पति ने देवेंद्र से कहा, अहो, धिक्कार है, शतक्रतो मैं वहां से ब्रह्मलोक को चला गया था। इसी बीच में तुमने यह दुर्नीति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव के कारण यहाँ भयंकर कलह का अवसर उपस्थित हो गया है। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही यह दुष्कृत्य आरंभ कर दिया? अथवा वृत्रासुर विनाशन इंद्र, यह संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना गया है। तुमने जो सहसा यह कार्य आरंभ कर दिया है, यह अवश्य तुम्हें पराजय प्रदान करेगा। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। यह सुनकर भूत और भविष्य के तत्व को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति ने नीचे मुंह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो। श्री कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक
मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बातें कह सुनाई। वह सुनकर कश्यप जी ने कुपित हो बृहस्पति जी से कहा, अजी यह युद्ध अवश्य होगा, सर्वथा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देव शर्मा की पत्नी रुचि सर्वथा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुने, उस दोष की शांति के लिए ही मैंने यह जलवास रूप तप आरंभ किया था, तथापि वह अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो ही गया। तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा, और यदि दैव अनुकूल रहा तो दोनों को युद्ध से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने मरीचि नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया, अतः आपको वहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति को वहाँ से भेज दिया और स्वयं वे भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहाँ अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्ति की इच्छा रखकर सौम्य रूपधारी परमात्मा वृषभध्वज शिव की पूजा की। उस समय मरीचि नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का वेदोक्त मंत्रों तथा स्वरचित स्तोत्रों द्वारा सत्वन किया।